आगे बढ़ते और आपको बता दें कि गांव की सरकार का चुनाव, कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर जिलों में चुनाव, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव, दूसरे चरण के चुनाव का कल होगा मतदान। आज रवाना हो रही है पोलिंग पार्टियां। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चुनाव को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में उसको लेकर भी सतर्कता बरती जाए, एहतियात सभी लोग बरतें। और आमजन से भी फर्स्ट इंडिया अपील करता है कि एक जागरूक मतदाता की तरह मतदान केंद्र पर पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, वोट कास्ट कीजिए, पर साथ ही कोविड गाइडलाइन को फॉलो भी कीजिए। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर जिलों में कल चुनाव होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए ये चुनाव होंगे और दूसरे चरण के चुनाव का कल मतदान होगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला पेटियों में कैद होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिशा निर्देश उनको बेहद महत्वपूर्ण दिए गए हैं। प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। और साथ ही कोरोना बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी हमने मतदान देखे सफल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मतदान करवाए गए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये मतदान होंगे तो ज़रूरी हो जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने मताधिकार के लिए जागरूक तो नजर आए ही, साथ ही कोरोना को लेकर सतर्क भी नजर आए। और इसी को लेकर तमाम अहम दिशा निर्देश पोलिंग पार्टियों को दिए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, ये सभी की कोशिश और कवायद रहेगी। और इसी को लेकर चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल भी तैनात रहेगा और पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर जिलों में चुनाव होंगे। गांव की सरकार के लिए ये चुनाव होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए ये चुनाव है। दूसरे चरण के चुनाव ये हैं और कल मतदान होगा। और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी अब आना शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना होते हुए आपको नजर आ रही है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी अधिकारियों को करना है। निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए और ये बातें सुनिश्चित की जाए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी हंसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारां से। हंसपाल, किस तरीके की तस्वीरें बारां में नजर आई है? पढ़ाएंगे और आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। माननीय एडीएम साहब। हंसपाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? चुनाव होने हैं अंता मांगरोल बारां में सक्सेसफुली कल चुनाव होने हैं, कल मतदान होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करीब 17 कर्मचारी इन तीनों मतदान केंद्रों पर अपनी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। जिला परिषद के सदस्यों के लिए करीब 14 सीटों पर मतदान होंगे और पंचायत समिति की सीटों के लिए करीब 120 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। अंता मांगरोल और बारां में मिला के करीब 2,04,000। चलिए हंसपाल, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अब रुक कर लेते हैं सहयोगी भंवर का, जो कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा की किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? हमारे
पीओन साहबा ने 2 काम कर लिया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल कोटा में दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और इस वक्त जो तैयारियां हैं वो मतदान दलों को लास्ट ट्रेनिंग सेशन कराने के बाद और उनको मतदान केंद्रों के लिए रवानगी देने की है। कोटा में दूसरे चरण में कुल मिलाकर 3 पंचायत समितियों में वोटिंग होने जा रही है, जिनमें लाडपुरा, सांगोद और खैराबाद पंचायत समितियां शामिल है। लाडपुरा में और सांगोद में पंचायत समिति के 15 और 19 मेंबर्स चुने जाने, जबकि जिला परिषद के 4-4 वार्डों के लिए वोटिंग होनी है। खैराबाद की बात करें तो वहाँ पंचायत समिति के 23 डायरेक्टर्स के लिए कल वोट पड़ने वाले हैं और 5 मेंबर वहाँ पर जिला परिषद वार्डों के भी चुने जाने हैं। कुल मिलाकर के 3,63,000 मतदाता दूसरे चरण में पूरे जिले में कल वोट करने वाले हैं और इसके लिए मतदान केंद्रों का भी व्यापक तौर पर गठन किया गया है। करीब करीब 200 बूथ केवल खैराबाद में बनाए गए हैं, 105 बूथ लाडपुरा में बनाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए फिलहाल ये अंतिम प्रशिक्षण सत्र है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा के महाराव उमेद सिंह स्टेडियम से, जहां लास्ट ट्रेनिंग सेशन हो रहा है और इसके बाद जो पोलिंग पार्टीज है वो अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना हो जाएगी। उनके लिए बसेस का सारा इंतजाम कर दिया गया है। खुद जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जवल राठौड़ यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि चूंकि सर्दी का मौसम है तो उसको देखते हुए पोलिंग पार्टीज के लिए, मतदान दलों के लिए विशेष तरह के इंतजाम किए जाएं। आपको लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करें तो आपको देखिए आप अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पोलिंग पार्टीज मौजूद हैं, जो कि कल 3,63,000 मतदाताओं के लिए वोटिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने वाली है। और मंच की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर लगातार लास्ट सेशन में अधिकारी मौजूद हैं जो कि लगातार इस ट्रेनिंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं। आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे आपकी बात कराएंगे। मैम, 3,63,000 वोटर, बड़ा आंकड़ा है, किस तरह की तैयारियाँ? प्रशिक्षण की पूरी तैयारियां की गई हैं। अभी पीओ और पीओ1 का तो पहले प्रशिक्षण हो सका, अभी पीओ2 पीओ3 भी हैं और मतदान गठन दल प्रकोष्ठ अपना कार्य कर रहा है। ईवीएम की मॉक ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रखी गई है। बसों का इंतजाम किया गया है और ग्राम पंचायत में भी पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिकल किट्स इत्यादि की सैनिटाइजेशन एंड सारी चीज़ें की गई है और आरओ अपना काम कर ही रहे हैं, ईवीएम वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि का। राजेश जोशी यहाँ पर मौजूद है, आरएस अधिकारी, उनसे भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से फिलहाल कोरोना को लेकर के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, क्या उसको लेकर के कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? प्रत्येक पोलिंग पार्टी के लिए 500 सदस्यों के लिए हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान रखते हुए और अपनी और जनता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, मतदाताओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान देने की पूर्ण तैयारी की गई। चलिए, तो देखिए कोविड को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। 3 पंचायत समितियां लाडपुरा, सांगोद और खैराबाद दूसरे चरण में कल अपने ग्रामीण जनप्रतिनिधि चुनने वाली है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां, बड़ी तादाद में जो पोलिंग पार्टीज हैं वो इस वक्त अंतिम ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करते हुए। जी भंवर, आपसे जानना भी चाहेंगे क्या संक्षिप्त में दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं जो मतदान करवाने वाले हैं? चौथा कॉलम होता है टिप्पणी कॉलम। टिप्पणी कॉलम में जी हाँ, बिल्कुल सारा जो गाइडलाइन है वो पूरी गाइडलाइन पहले 2 अलग-अलग ट्रेनिंग सेशन करके समझा दी गई है और फिलहाल अंतिम ट्रेनिंग सेशन महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ से लाडपुरा और सांगोद के लिए मतदान दल प्रस्थान करेंगे और इसके बाद 11:30 बजे खैराबाद पंचायत समिति के लिए मतदान दलों की रवानगी होगी, क्योंकि देखिए ये जो तीनों पंचायत समितियां हैं इनमें से 2 पंचायत समितियां लाडपुरा और सांगोद करीब करीब एक ही डायरेक्शन में है। केतुन और सांगोद रोड पर ये पड़ने वाली है, लेकिन खैराबाद जो है वो झालावाड़ रोड पर पड़ती है और सबसे बड़ी पंचायत जो है फिलहाल दूसरे चरण में वो खैराबाद है। तो खैराबाद के लिए जो मतदान दलों की रवानगी का समय है वो 11:30 बजे तय किया गया है, जबकि लाडपुरा और सांगोद के लिए अब से थोड़ी देर के बाद ये जो पोलिंग पार्टीज हैं वो रवाना हो जाएगी। उमेद सिंह स्टेडियम के बाहर ही इनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है। तो सारी जो मतदान सामग्री है, चुनाव सामग्री है, निर्भीक, निष्पक्ष और सुचारू मतदान को संपन्न कराने के लिए जो सारे दिशा निर्देश हैं, सारी गाइडलाइन है, उसको लेकर के, सारी सामग्री को लेकर के ये जो दल है वो थोड़ी देर बाद यहाँ से रवानगी लेने वाले हैं और कल के बाद कोटा में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद सारी ईवीएम जेडीबी कॉलेज में रखवाई जाएगी और 21 दिसंबर को फैसला होगा कि जिला परिषद कोटा पर कौन काबिज होता है। और कुल मिलाकर के जो 5 पंचायत समितियों में डायरेक्टर्स और इसके बाद प्रधान चुने जाने हैं, उसमें कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सा दल बाजी मारता है और कितना खेल बागी बिगाड़ते हैं। जी बिल्कुल भंवर, और देखिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम?
देखिए, हर पोलिंग बूथ पर 2 का जाब्ता तैनात किया गया है और जो सेंसिटिव बूथ है, संवेदनशील बूथ है, जहां पर किसी प्रकार के झगड़े फसाद की आशंका रिपोर्ट की गई है, वहां पर 5 का जाब्ता तैनात किया गया और उन 5 में से 1 जवान हथियारबंद रहेगा। इसके अलावा एक होमगार्ड अलग से हर बूथ पर लगाया गया है और उसका काम ये होगा कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है और खासकर जो मतदान प्रक्रिया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से बना करके रखना है। जो वोटिंग बूथ्स है उनके आसपास एक जो तय प्रीमाइसेस है उसके अंदर तक किसी भी वोटर को या फिर किसी भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देना है, उसके लिए उसकी तैनाती अलग से की गई है। लेकिन चूंकि देखिए कोविड का दौर है और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन चुनावों में इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पोलिंग पार्टीज से लेकर के जो वोटर तक आएगा उसको कम से कम सैनिटाइजर वहां पर मिल जाए, अगर किसी के पास नहीं है तो मास्क की उपलब्धता भी तय की जाए। ये सब जो है दिशा निर्देश देकर के और पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है और कल ठीक सवेरे 7:30 बजे ये मतदान प्रक्रिया कोटा में शुरू हो जाएगी। पहले चरण में यही रहेगी कि निष्पक्ष तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। इसी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिहाग श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे वहां की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? तो आपको बता दें कि 4 जिलों में कल मतदान होने वाले हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए ये मतदान होंगे और इसी को लेकर पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अंतिम दौर का प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद ये सभी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी और कई पार्टीज के रवाना होने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो अब ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हो जाता है जब गांव की सरकार का चुनाव होता है। तो ऐसे में जो सेंसिटिव बूथ्स है वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई भी गई है और बाकी नॉर्मल बूथ्स पर भी कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। हालांकि अब बड़ी चुनौती कोरोना भी है, तो इसको लेकर के कोशिश और कवायद यही रहेगी कि जो भी मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं उनका तापमान मापा जाए। उसके बाद अगर टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वहाँ पर अंदर प्रवेश दिया जाए। उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए, ग्लव्स पहनाया जाए, मास्क हर एक मतदाता के चेहरे पर नजर आए और उसके बाद मतदान के लिए मतदाता पहुँचे। तो तमाम गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी को लेकर के दिशा निर्देश पोलिंग पार्टियों को दिए जा रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न हो, ये बड़ी कोशिश और कवायद रहेगी और साथ ही मतदान के दौरान कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या करना है, किस तरीके से इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कहां पर आपको संपर्क करना है। तमाम जानकारियां साझा की गई है पोलिंग पार्टीज के साथ और उसी को लेकर दिशा निर्देश कई स्थानों पर लगातार दिए भी जा रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री गंगानगर से हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे क्या पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुकी है? क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं गंगानगर में? बिल्कुल, आपको बता दूं पंचायती राज चुनाव का ये दूसरा चरण है। 3 पंचायत समितियों में अब से पहले चुनाव हो चुके हैं और 3 पंचायत समितियों सूरतगढ़, सादुलशहर और श्रीकरणपुर, इन 3 पंचायत समितियों में कल चुनाव होने हैं। आज मतदान दल है जो अभी रवाना होंगे। हालांकि अभी मतदान दल रवाना नहीं हुए हैं। आप मेरे को कैमरा पर्सन ज्योति को दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो बसें हैं, 100 से अधिक बसें प्रशासन ने अधिग्रहण की है और इसके बाद में 6 बसें इसलिए रखी गई है एन वक्त पर किसी जरूरी काम के लिए अगर बसें उपलब्ध हो तो 6 बसें रिजर्व कोटे में भी रखी गई है। मेरे पीछे है जो अभी जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। इसके कुछ देर बाद में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी आनंद शर्मा और समस्त तमाम अधिकारी है जो प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में मतदान दल को यहाँ से रवाना किया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे मतदान दल है जो यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि जो गंगानगर जिला है बड़ा जिला है। अनूपगढ़ और जो गरसाना है वहाँ से मतदान दल
कल रात को लेट यहाँ तक पहुँचे थे, इसलिए यहाँ पे प्रशिक्षण जो है थोड़ा लंबा चल सकता है। इसके बाद तुरंत तुम्हारे मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। जी देखिए सुनील, सर्दी का मौसम है, ऐसे में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है उनका सर्दी से किस तरीके से बचाव, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। वहां पर अगर रुकना पड़ता है रात को उनको, तो स्टे की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं, सर्दी गंगानगर का जो मौसम का मिजाज रहता है वो सबसे ज़्यादा ये रहता है, अगर सर्दी होती है तो सबसे ज़्यादा सर्दी गंगानगर में पड़ती है और गर्मी होती है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए मतदान दल को हर तरीके की प्रशासन है और जो लोकल वहाँ का प्रशासन है, SDM है, तहसीलदार है, उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, सबसे बड़ा जो कोविड का जो अभी संक्रमण ज़्यादा फैला है, इसके लिए प्रशासन ने, गंगानगर प्रशासन ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जो लाइन लगेगी मतदाताओं की, उनका थोड़ा गैप से खड़ा किया जाएगा और 5 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे खड़ा रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कोविड संक्रमण है जो इस तरीके लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 2 जो मौत राजस्थान में हुई है कोरोना से लेके, इसके बाद में ज़्यादा यहाँ पे प्रशासन जो सतर्क हो चुका है। गंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कह रहे हैं कि इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पे मतदान करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो मतदान होना ही ज़रूरी है, क्योंकि मतदाताओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे, इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम क्या वहां पर चलाए गए? अब बिल्कुल, क्यों नहीं, इस तरीके से आपको बता दूं, जैसे प्रशिक्षण चल रहा है, तो सभी जो कर्मचारी है, जो मतदान कर्मचारी है, मतदान दल के जो कर्मचारी है यहाँ पे प्रशिक्षण लेने, तो सबसे पहले कोविड का ही इनको बोला जा रहा है कि हर तरीके से अगर कोई जो मतदाता है मतदान करते, अगर मतदान करने अगर मतदान केंद्र के अंदर आता है तो उसको भी अंदर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको समझाइश कीजिए। बाहर है जो मास्क लगा के, सभी मतदाताओं को कहा गया है कि मास्क लगा के ही अंदर प्रवेश मतदान के अंदर दिया जाएगा। और जो मतदान दल के बाहर जो भीड़ पहले जो इकट्ठी हो जाती थी पंचायत चुनाव में, बहुत सारे गाँव के अंदर जो जहाँ तक कोविड प्रोटोकॉल कम संभव है हो पाना, तो वहाँ पे भी अभी जागरूकता शिविर वहाँ पे लगाए गए हैं। कर्मचारी है जो अपने स्तर पे सभी मतदाताओं को समझाइश कर रहे हैं और कहा गया है कि अगर मतदान दल जहाँ पे पर्ची वितरण होता है वहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और अगर 5 लोग हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ ही वहाँ पे खड़े हों। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन है पूरी मुस्तैदी से कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन करवा रहा है और कलेक्टर और SP यहाँ तक पुलिस प्रशासन है, उनको कड़ाई से कहा गया कि अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों न अभी पुलिस प्रशासन भी है, वो भी पूरा सतर्क है, गांव बूथ स्तर पर भी है, जो अधिकारी कर्मचारी है जो कोविड प्रोटोकॉल से मतदान करवाने के लिए अभी लोगों से समझाइश कर रहे हैं। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।